बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, मज़े में हैं। और आप सबको सबसे पहले तो मेरी तरफ़ से गुज़िश्ता ईद बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और मैंने ये व्लॉग्स पहले क्यों नहीं लगाए थे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। और मेरे फॉलोअर्स को पता है कि माशाल्लाह मैं फ़ैमिली में अकेली होती हूँ, जिसने तमाम फ़ैमिली को लेके चलना होता है, जिसकी वजह से काफ़ी मसरूफ़ियत रही। और रमज़ान में भी व्लॉग्स काफ़ी कम आते रहे हैं। और अब माशाल्लाह बच्चे जो हैं स्कूल गोइंग हो गए हैं। मेरे पास थोड़ा सा टाइम था एडिटिंग के लिए, तो मैंने एडिट करके इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये सुबह तकरीबन 3:30 बजे का टाइम है ईद के दिन का। और यहाँ पर मैं शीर खुरमा बना रही हूँ। और क्योंकि रात को मेहंदी लगाई थी और मैंने ड्राई फ्रूट्स को बारीक बारीक काट के रख लिया था, ताकि सुबह अर्ली मॉर्निंग मैं जल्दी से शीर खुरमा बना लूँ। क्योंकि नमाज से पहले हमें मीठा बना लेना चाहिए, क्योंकि सुन्नत नबी है कि मीठा खा के जाएं और एक रास्ते से जाएं दूसरे रास्ते से वापस आएं। तो ये शीर खुरमा माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल तैयार है। इसकी रेसिपी अलग से मैं कंप्लीट रेसिपी चैनल पे इंशाल्लाह लगाऊंगी। और चैनल पे तो कभी किसी ने मेरे से शीर खुरमे की रेसिपी नहीं मांगी, लेकिन जिन्होंने इसको टेस्ट किया हुआ है अक्सर मेरे से डिमांड करते हैं कि आप हमें बताएं आप किस तरह से बनाती हैं। और जिनको मैंने खिलाया है, मैंने वैसे ही ओरल उनको ये रेसिपी बताई है, उन्होंने भी बनाया है। तकरीबन इसी तरह का टेस्ट था और बहुत ही मज़ेदार बनी थी। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे अहमद जो है वो बिल्कुल तैयार है। अहमद से पूछते हैं शीर खुरमा कैसा बना है। और ये माशाल्लाह अहमद तैयार है, बस इसकी कॉम्ब रहती है और बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। अहमद कैसा बना है शीर खुरमा? अच्छा बना। अच्छा बना है, बस बहुत अच्छा नहीं बना। बहुत अच्छा बना। तो ये इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ के आएंगे तो फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नेबर्स में। एक ही था उधर, एक पीछे देखना था तो पहले अपने। कैसी बनी है मुझे? अच्छी बनी, ज़बरदस्त नहीं बनी। ये पकड़ो, ये साबुदाना है, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। साबुदाना है। और ये थे उमर से मैं पूछ रही थी कि रेसिपी कैसी बनी है, तो कह रहे थे अच्छी बनी है। तो बस तारीफ़ जो है ना, ये लोग ऐसे ही कर रहे होते हैं, इनको पता नहीं होता कि कितनी मेहनत लगी हुई है इसके पीछे। और शीर खुरमे के अलावा मैंने यहाँ पर चाट बनाए थे 2 तरह के, और एक दही वाला चाट था जो कि नॉर्मली पूरे रमज़ान में बनता रहा है। और ये वाला जो खट्टा मीठा सा चाट है, चना चाट, ये मैंने बहुत कम बनाया है पूरे रमज़ान में। और ये बहुत ही टेस्टी बना था। ये क्वांटिटी मैंने इसलिए कम रखी थी क्योंकि दोपहर में मैंने अम्मी के घर चले जाना था, और फिर अगर वो यूज़ ना होती तो ऐसे ही फ्रिज में पड़ी रह जानी थी। तो माशाल्लाह ये बहुत जल्दी ख़त्म हो गई थी और बच्चों ने बहुत ज़्यादा इसको पसंद किया। इसकी रेसिपी ऑलरेडी चैनल पे मौजूद है। ये बस हम तैयार थे और अम्मी के घर जाने के लिए तकरीबन 4 बजे का टाइम है। तो क्योंकि मदर इन लॉ के साथ मैं ही घर पे होती हूँ, उनको लुक आफ्टर कर रही होती हूँ, तो इस वजह से मैं जा नहीं पाई थी 6 महीने से। तो उमर की छुट्टी थी, तो उमर ने कहा कि चलो आप लोग चले जाओ तो मैं अम्मी को लुक आफ्टर कर लूँगा। और फिर मैं खाना वगैरह बना के उनके लिए रख गई थी, बस उन्होंने गर्म करके ही उनको देना था। और ये मेरी तैयारी थी। ये आइडियाज़ का ड्रेस था जो मैंने लास्ट ईयर बाय किया था और मैंने यही स्टिच करवा लिया था। और हम अम्मा के घर आ गए थे। ये इसका सेकंड डे है और अम्मा के घर आएँ और ऐसे ही बैठ जाएँ, ये तो हो नहीं सकता। क्योंकि ज़ाहिर है जब हम अपनी अम्मा के घर गए हैं तो भाभियों का भी हक़ है, फिर वो हमसे मिल के नेक्स्ट डे वो भी अपनी अम्मी की तरफ चली गई थी। तो इस वजह से कुकिंग जो है वो हमें ही करना पड़ी थी। और यहाँ पे मैं जो है बिरयानी बना रही थी, और आप यकीन करें मुझे थोड़ी से चावल बनाने थे और इतने बड़े बड़े देगचे थे इनके घर, जैसे ना इन्होंने कोई होटल का कारोबार किया हुआ है और वहाँ पे ये खाने बनाते हैं ना। तो बच्चे भी हंस रहे थे, मम्मा आपने थोड़े से चावल बॉयल करने हैं और इतना बड़ा देगचा। तो पता नहीं, मुझे तो पता नहीं था कहाँ कहाँ बर्तन रखे हुए, जो हमें मिले हमने उसी में पका लिया। और अब्बू अम्मी भी गए हुए थे काम से, तो बस मैं और बच्चे और उसकी मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं वो थे वहाँ पे।
छोटी सिस्टर मेरी दुबई में होती है, हमने उसको बहुत ज़्यादा मिस किया। जब वो होती है तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। चलें, ये तो बातें होती रहेंगी। दूसरा मैंने आपके साथ ये शेयर करना था कि ये मेरी अम्मा ने कितना प्यारा फ्रिज लिया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक नसीब में करे। फ्रिज तो उनके पास था, लेकिन 4-5 दिन पहले ईद से वो उसका जो कंप्रेसर था वो जल गया था, और हुआ ये था कि इन्होंने स्टेबलाइज़र नहीं लगाया हुआ था, जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ है। अब 18 से 20 हज़ार का उसके ऊपर एक्सपेंसेस आएंगे, तो वो इंशाल्लाह रिपेयर हो जाएगा। उसको भी रिपेयर करा लेंगे। तो अम्मा ने कहा पहले नया फ्रिज ले लेते हैं, उसको रिपेयर करा के फिर जो सेकंड फ्लोर है उसके अंदर रख देंगे, वहाँ पे भी वो इस्तेमाल हो जाएगा, क्योंकि ज़रूरत तो हर चीज़ की रहती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा फ्रिज पसंद आया और मुझे बहुत खुशी है। ये वाला फ्रिज है रेड कलर का जो कॉर्नर में रखा हुआ है, ये भाभी का है। इंशाल्लाह इसको भी रिपेयर करा लेंगे। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपकी ईद कैसे गुज़री। और व्लॉग्स तो आते रहे हैं डिफरेंट लोगों के, मैं देखती भी रही हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया हुआ था सब ने, और सबको वंस अगेन बहुत बहुत ईद की मुबारक हो। और ये मेरी जो सबसे छोटी भाभी हैं, जिनके व्लॉग्स मैंने लगाए थे, अभी रिसेंटली शादी हुई थी दिसंबर में। ये उनका रूम है, और बच्चों ने यहाँ पर जो है ना खेल खेल के रूम का क्या हाल किया हुआ है। ये उन्हीं का फ्लोर है सारा, जिस पे अब्बू अम्मी भी होते हैं, और हम इधर ही जाके स्टे करते हैं। बहुत कम जाना होता है, इतनी बिज़ी लाइफ है, तो ईद त्यौहार पे ही जाते हैं। अब आ गए हैं तो इंशाल्लाह अब हम जो है ना वो बड़ी ईद पे जाएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर ये मायरा हरीम वगैरह सारे मिलके खेल रहे थे और काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। और इन्होंने सबसे ज़्यादा रट लगाई हुई थी कि चलो नानी के घर कब जाना है, कब जाना है, कब जाना है। और अब्दुल्ला जो है वो बाबा के साथ ही वापस आ गए थे। अब्दुल्ला ने कहा कि मैंने नहीं रहना, और लेकिन आके उसने घर उमर को थोड़ा सा तंग किया था कि मुझे ना मम्मा के पास जाना है, लेकिन फिर उसने जो है वो स्टे कर लिया था बाबा के साथ। तो ये थी हमारी शेयरिंग। इसके बाद शाम को उसी दिन नेक्स्ट डे ईद के दूसरे दिन हम अपनी फ्रेंड्स की तरफ आ गए थे, जो 8th क्लास में हमारे साथ पढ़ती थी, और तकरीबन हमने बीकॉम तक हमारा साथ रहा, और काफ़ी मज़ा आया। ये उनके घर की वीडियो है, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो मदर्स डे पे आएगी, उसको भी आप बहुत इंजॉय करेंगे।